शिवराज जी, एक जो तस्वीर दिखाई देती है, अंतर जो दिखाई देता है, हम देख रहे हैं कि जो किसान धरने पर बैठे हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भी हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ किसान, उत्तराखंड के भी कुछ किसान वहां पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश में ये जो विरोध है ये उतना मुखर नहीं दिखाई देता है। आप लोगों ने कैसे किसानों को समझाया है या क्यों वो इस विरोध के स्वर में उतने मुखर नहीं दिखाई देते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री, उनसे बड़ा किसानों का हितैषी कोई नहीं है। अब मैं जब मुख्यमंत्री नहीं था, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों ने प्रीमियम दिया था। कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने अपने हिस्से का प्रीमियम राज्य का नहीं भरा था, इसलिए किसानों को फसल बीमा योजना की राशि नहीं मिल रही थी। मुख्यमंत्री बनते ही मैंने 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम के जमा किए, किसानों के खाते में 3100 करोड़ रुपया गए। और उसके बाद जो रबी और खरीफ की दोनों की फसल थी 2019 की, उसके लिए 4,688 करोड़ रुपया फिर फसल बीमा योजना की राशि हमने किसानों के खाते में डाली। कांग्रेस ने नहीं डाली थी, हमने फसल बीमा योजना की राशि किसानों के खाते में डाली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो सूची थी, कांग्रेस ने वही अपडेट नहीं की। कांग्रेस का क्या जाता था, हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चढ़े चोखा, केवल सूची भर देनी थी, सब किसानों की सूची नहीं दी। हमने सूची तैयार करके किसानों की प्रधानमंत्री जी को भेजी, सबके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पैसे डल गए। हमने ये भी तय किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि की राशि भी डालेंगे, वो पैसा किसानों के खाते में चला गया। हमने अगर किसान को फसलों को नुकसान हुआ बाढ़ के कारण, उसके राहत की राशि डालना हमने प्रारंभ कर दी। प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रो इंफ्रा के लिए एक आत्मनिर्भर भारत जो योजना है उसके अंतर्गत प्रावधान किया। हमने उसके प्रोजेक्ट बना लिए, हमने एफपीओज बनाए, उनको आंदोलन का हम रूप दे रहे हैं। और जहां तक खरीदी का सवाल है, मैं तो कांग्रेस के नेताओं से सवाल करना चाहता हूं, और मैडम सोनिया गांधी बताए, जब यूपीए की सरकार थी एमएसपी पे खरीदी 2009 से 2014 के बीच केवल 2,06,000 करोड़ रुपए की हुई थी। एनडीए ने 14 से लेकर 19 मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए ये खरीदी की 4,95,000 करोड़ रुपए की। धान की मैं बात कर रहा हूं। अगर गेहूं की बात करें, यूपीए के समय 1,68,000 करोड़ रुपए की खरीदी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2,97,000 करोड़ रुपए की हमने खरीदी की है। दलहन की अगर बात करें, यूपीए के समय केवल 645 करोड़ रुपए की खरीदी हुई थी, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने 49,000 करोड़ रुपए की खरीद की है। और तिलहन और कोपरा की बात करें तो यूपीए की सरकार ने केवल 2,460 करोड़ रुपए की खरीद की थी। एनडीए की सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए की खरीदी की है। तुलनात्मक आंकड़े शिवराज जी आपने यहाँ पर करती थी जी, लेकिन हमने प्रभावी ढंग से न केवल एमएसपी पे खरीदी की, खरीदी आज भी जारी है। और मध्य प्रदेश में तो 1,29,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा कोरोना काल में हमने गेहूं खरीदा। हमने संकल्प लिया था किसानों के गेहूं का एक एक दाना खरीदेंगे, हमने खरीदा। मध्य प्रदेश में किसान पूरी तरह से संतुष्ट है, और ये मानते हैं कि ये तीनों किसान कानून जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाए हैं वो किसानों के हित में है। ठीक है, आप तमाम आंकड़े यहाँ पर दे चुके हैं, आप कह रहे हैं किसानों के हित में है, लेकिन उसके बावजूद किसान सड़क पर है। 13वां दिन आज है, भारत बंद बुला लिया गया है। क्या आप ये मानते हैं कि सरकार जिस अंदाज में और जिस तरह से ये कानून लेकर आई, उसने किसानों को तमाम आशंकाओं से भर दिया, और यही वजह है कि वो इस वक्त सड़क पर खड़ा है? सरकार संवाद की जो गुंजाइश करने के लिए तैयार है, वो हमारे किसान संवाद की जो गुंजाइश एक पार्लियामेंट में थी वो नहीं हो पाई। देखिए, एक तो मैं पार्लियामेंट का आपको बताऊंगा, ये सारी पार्टियां जो आज किसान आंदोलन का, सारी पार्टियां जो आज आवाज आना बंद होगी जी सर, हम सुन पा रहे हैं आपको। ये सारी पार्टियां जो आज भारत बंद का समर्थन कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी का मैंने बता दिया, कांग्रेस पार्टी है जिसने 2019 के अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में साफ लिखा था कांग्रेस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट को निरस्त कर देगी, कृषि उत्पादों के व्यापार की व्यवस्था करेगी जिसमें निर्यात और अंतर्राज्य व्यापार भी शामिल होगा, जो सभी प्रतिबंधों से मुक्त होगा। उनका ये घोषणा पत्र अभी उनकी वेबसाइट पे है, देख सकते हैं। ये बातें उनके मैनिफेस्टो में पेज नंबर 17 के पॉइंट नंबर 11 में दर्ज है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि वह एसेंशियल कमोडिटी
एक्ट को खत्म कर उसकी जगह ईसीए 1955 के नाम से नया कानून लेकर आएगी, इसे भी उनके घोषणा पत्र में पेज नंबर 18 में देखा जा सकता है। राहुल गांधी जी स्वयं भी पहले 27 दिसंबर 2013 को ये वकालत कर चुके कि एपीएमसी एक्ट के तहत फलों और सब्जियों को डीलिस्ट कर देंगे। ये कांग्रेस कह चुकी है पहले। शरद पवार जी की बात मैंने आपसे बताई, डीएमके ने भी ये विपक्षी पार्टियों की बात कृषि सुधारों का सर उस समय ये बात सर विपक्षी पार्टियों की होगी। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जिस तरीके से ये कानून लाया गया, चाहे डीएमके हो, किसान को भरोसे में नहीं लिया गया। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आम आदमी पार्टी, स्वराज पार्टी, अकाली दल, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, टीएमसी, लेफ्ट पार्टी, इन सब ने समर्थन किया था। जहां तक किसानों के मन में कोई संदेह है तो खुले मन से सरकार बात कर रही है, कल फिर चर्चा होनी है। चर्चा में वो अपनी बात कहें, अपने तथ्य रखें, सरकार पूरी गंभीरता से उनकी शंकाओं का समाधान करेगी, उनकी चिंताओं को दूर करेगी और वाजिब कोई तथ्य अगर वो देते हैं तो विचार करके उस पर भी फैसला लेगी। पार्लियामेंट में सर अगर ये बहस ठीक तरीके से हुई होती, जो तमाम बातें या जो आशंकाएं आज की तारीख में एड्रेस नहीं हो पाई और वो आंदोलन की शक्ल में दिखाई दे रही हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि ये सूरत नहीं होती आज? आप देखेंगे अगर कि पूरे देश के परिदृश्य को अगर आप देखेंगे तो देश के ओवरऑल बड़े हिस्से में कहीं इस तरह से आंदोलन नहीं है जैसा दिल्ली की बॉर्डर पर है। लेकिन हम मानते हैं कि एक भी किसान भाई और बहन के मन में अगर शंका है, क्योंकि बाकी तो जगह शंका है नहीं, जहां मन में शंका है उन शंकाओं का समाधान होना चाहिए, उसके लिए फिर से चर्चा होनी है। ठीक है, कल की चर्चा का इंतजार रहेगा, इस पर हमारी नजर भी बनी हुई है। लेकिन आज के दिन भारत बंद होता है। हमने ये देखा कि सितंबर 2020 जब ये कानून आया, उसके बाद से प्रधानमंत्री हों, कृषि मंत्री हों, सरकार के जो पूरी मशीनरी है वो लगातार किसानों को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसके बाद भी अगर 4 महीने तक किसानों को विश्वास में नहीं लिया जा सका है, आप कहाँ चूक देख रहे हैं या आपको लगता है कहां पर काम करने की जरूरत है जो नहीं हो पाई है? देखिए, मैंने बताया कि देश भर में कहीं किसान कानूनों का विरोध नहीं है। कुछ किसानों के मन में शंका है तो उसको दूर करने के लिए लगातार चर्चा और बातचीत कर रहे हैं। इतना ज़रूर है कि कांग्रेस जैसी पार्टियां जिनकी दाल नहीं गलती मैदान में, फील्ड में, वो और शंकाएं बढ़ाने की कोशिश कर रही है, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। ये लोग मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते और इसलिए किसी ना किसी बहाने आग लगाओ। कांग्रेस तो आज आग लगाऊ पार्टी बन गई है कि कैसे भी आग लग जाए, हिंसा हो जाए, भ्रमित कर दें। अब कई राज्यों में मध्य प्रदेश जैसे किसान नहीं निकला, लेकिन कांग्रेस के नेता निकल के आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये खतरनाक खेल है जो कांग्रेस को नहीं खेलना चाहिए किसी भी कीमत पर। मैं फिर कहना चाहूँगा, किसानों के मन में शंका है तो उसके समाधान के लिए सरकार खुले हृदय से तैयार है और कल फिर से चर्चा होगी, उन शंकाओं को दूर करने का प्रयास होगा। शिवराज जी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस समय 98 में एक समय ऐसा भी आया जब कृषि मंत्रालय उन्होंने अपने पास रखा था। क्या आपको लगता है कि आज जो एक विश्वास की कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि किसान सरकार पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, यही वजह शायद वो बैठे हैं, अगर प्रधानमंत्री इसी तरह से एक बड़ी पिक्चर के तौर पर किसानों के सामने हो, फ्रंट से वो लीड कर रहे हो, या जैसे कृषि मंत्रालय, या कम से कम इस आंदोलन को हैंडल करने में वो प्रमुखता से अगर आगे दिखाई दें, तो शायद ये भरोसे को जीतने की दिशा में एक अहम कदम हो सकता है। देखिए, सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री जी हैं और मंत्री भी जो हमारे बात कर रहे हैं, माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, बाकी साथी, तो प्रधानमंत्री जी से चर्चा करके बातचीत करते हैं। सरकार सब पक्षों की बात करती है और प्रधानमंत्री जी आज भी संजीदा है, सरकार संजीदा है रास्ता निकालने के लिए, चर्चा करने के लिए। जो चर्चा होती है वो माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से ही होती है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।